ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? विभाज्यता का नियम। अभी तक कितना कितना को पढ़ लिए हैं? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 8 का और 10 का। ठीक है, अब किसका पढ़ेंगे? 6 से विभाज्यता, है ना, 6 से विभाज्य। अब कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। देखो क्या दिया है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब ध्यान दो, देखो जो संख्या 2 से भी भाग जानी चाहिए और 3 से भी भाग जानी चाहिए। अगर 2 से भाग जा रही है और 3 से, दोनों अंक से जाना चाहिए ना, तभी वो किससे जाएगा? 6 से भाग जाएगा। ठीक है, अगर 2 से जा रहा है और 3 से नहीं जा रहा है तो भाग जाएगा नहीं। अगर 3 से जा रहा है 2 से नहीं जा रहा है तो भी नहीं जाएगा, है ना। तो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। ठीक, जैसे देखो 54 है, 2 का नियम क्या पढ़े थे कि लास्ट अंक कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, तो 2 से जाएगा। 3 का क्या पढ़े थे कि अंकों को जोड़ने से 3 के पहाड़ा में आए, है ना, तो 5 और 4 कितना हुआ? 9, 9 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है ना, तो किससे भाग जाएगा? 6 से। समझ गए ना। इसको देखो, लास्ट में 0 है मतलब 2 से जाएगा भाग, और अंकों को जोड़ने से 9 आया मतलब 3 से भी भाग जाएगा, तो 2 और 3 से दोनों से भाग जाया तो किससे भाग जाएगा? 6 से। ठीक है, इसको देखो कितना है? 210। अब 2 से जाएगा कि नहीं? क्योंकि लास्ट में 0 है ना। अब 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? सबको जोड़ोगे, 2 1 3, 0 को जोड़े तो 3 ही रहा, 3 के पहाड़ा में आ गया ना, मतलब 3 से भी भाग जाया, तो 1 2 और 3 दोनों से गया, मतलब किससे जा रहा है? 6 से। अब कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं लिखता 3 1 0। अब ये है कि नहीं विभाज्य? बताओ। है। कैसे? देखो 2 से तो है, लेकिन 3 से करके देखते हैं तो क्या आता है? 3 1 4, तो 4 3 के पहाड़ा में थोड़ी आता है, मतलब 6 से विभाज्य नहीं है। तो दोनों नियम को लागू करना है, 2 का भी और 3 का भी। ठीक है, अगर मैं और कुछ नंबर लिखता हूं, ऐसा 190 लिखा, 190, ये बताओ है कि नहीं? नहीं है, नहीं है ना। 2 से जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 2 से विभाज्य, लेकिन 3 से होगा? 9 और 1 2 जोड़े तो 10 आया, 3 के पहाड़ा में 10 आता है नहीं, तो ये 6 से विभाज्य नहीं है। अगला हम क्या देख रहे हैं? 7 से विभाज्य, या कौन सी संख्या 7 से पूरी पूरी भाग जाती, पूर्णतः भाग जाती है ना। परिभाषा क्या है? यदि संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में घटाया जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगी, तो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ये थोड़ा लंबा है, समझना। अब हम इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, है ना। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, जैसे 707। अब इसको क्या करते हैं, देखो, ठीक है, 707 लिखा है ना, 707, लास्ट अंक के बीच में से लाइन खींच दिए और किससे गुणा करेंगे? 2 से। अंतिम अंक को किससे गुणा कहा है? 2 से गुणा, तो लास्ट वाले अंक को किससे गुणा किए? 2 से। ठीक, तो कितना आ रहा है? 7 को 2 से गुणा किए, 7 दूनी 14, यहाँ इसके नीचे लिख दो 14, और इसमें बाकी में घटाओ, कितना आया? यहाँ 10 में 4 घटाए 6, ये 6 बन गया, 6 में 1 घटाए 5। ठीक है, अब 7 के पहाड़ा में 56 आता है क्या? 7 के पहाड़ा में 56 आता है? अब 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 7 से क्या है? विभाज्य है। समझ गए ना। लास्ट अंक को किससे गुणा करेंगे? 2 से। एकदम ध्यान देना, लास्ट अंक को किससे गुणा करेंगे? 2 से। फिर जो संख्या बचेगा उसमें घटाएंगे, अगर उसके पहाड़ा में आए तो विभाज्य है। जैसे 441 लिखा है, कितना लिखा है? 441। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 441, लास्ट अंक को किससे गुणा करूंगा? 2 से। लास्ट अंक को किससे गुणा करूंगा? 2 से। 2 को 1 से किए, 2 एकम 2, घटा 2 1 कितना है? 2 और 4, तो 42 7 के पहाड़ा में आता है? नहीं, कौन नहीं बोल रहा है? आता है ना, 7 छंग 42। तो अगर ये विभाजित है तो ये वाला भी क्या होगा? 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 84 को कैसे चेक किए? जैसे यहाँ लिखे 84, एक अंक के बीच में लाइन खींच दो, इसको क्या किए? 2 से गुणा करो और घटा दो, 4 दूनी 8, 8 में 8 घटाए 0, 0 भी आएगा तो भी विभाजित होगा, है ना। तो ये संख्या भी 7 से क्या है? विभाज्य है। लास्ट में 0 आए या किसके पहाड़ा में आए? 7 के पहाड़ा में, है ना। 2 से गुणा करेंगे, लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 या 7 के पहाड़ा में, तो संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। दोनों नियम को समझ गए अच्छे से? चलो नोट कर लो। अगला है 9 से विभाज्य। ठीक है, किससे विभाज्य? 9 से विभाज्य।
देखो इससे पहले हम एक पढ़े थे 3 से विभाज्य। किससे विभाज्य? 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य में क्या करते थे? सभी अंकों को जोड़ते थे ना। क्या करते थे? सभी अंकों को जोड़ते थे। वैसे ही 9 वाले में भी करेंगे, है ना। किसमें करेंगे? 9 वाले में, कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, है ना। अब इस जो भी दिया है उसको किस जोड़ोगे और 9 के पहाड़ा में आएगा, 9 से भाग करके देखेंगे तो संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखो जैसे कितना दिया है 72, इसको जोड़ो अंकों को, कितना आ रहा है? 7 + 2 कितना आया? 9। 9 के पहाड़ा में आता है तो ये संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। समझ गए ना। इसको जोड़ के देखो, 8 + 3 + 7 कितना आया? 18, है ना। तो 18 आता है 3 के पहाड़ा में, तो ये भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। आ रहा है समझ में? इसको जोड़ के देखते हैं, 6 2 8 और 1 कितना हो गया? 9। ये भी क्या होगी? विभाजित होगी, है ना। और मान लो कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 4 8 0, ये विभाजित होगी कि नहीं? तुरंत बताओ, विभाजित होगी कि नहीं? नहीं होगी, क्योंकि जोड़ने से कितना आ रहा है? 7 2 9 9 8 17, तो 17 आता है? नहीं आता। और कोई संख्या? 7 4 3 1, इसको बताओ विभाजित होगी कि नहीं? 9 से होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी? जोड़ने से कितना है? 7 4 11 3 14 1 15, 9 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ गए? चलो अगला क्या है? 11 से विभाज्य। क्या परिभाषा है? यदि संख्या के विषम स्थानों के संख्या का योग, विषम स्थान किसको बोलेंगे? जैसे शुरू वाला 1 3 5, एक एक अंक छोड़ के, समझ रहे हो ना। विषम स्थान जैसे एक एक अंक छोड़ के, ये शुरू वाला को एक अंक छोड़े इसको, फिर एक अंक छोड़े इसको, का योग मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। फिर सम स्थानों के संख्याओं का योग, सम स्थान मतलब जिसको जिसको छोड़े थे ना उसको उसको जोड़ना, है ना। समझ रहे हो ना। तो 0 या 11 के पहाड़ा में आए, 11 से विभाजित हो तो संख्या भी 11 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब देखो इसको समझो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। ये कितना है यहाँ पे? 1 प्लस एक अंक छोड़ो कितना आएगा? 5, फिर एक अंक छोड़ो कितना आएगा? 4। कोष्टक में लिख दिए। इधर एकदम ध्यान दो अच्छे से, क्या क्या छोड़े थे? कौन कौन अंक को? 3 और एक अंक छोड़े तो 7 हो गया ना। देखो इसको जोड़ो, 5 1 6 6 4 10 लिख, ठीक है। 5 1 6 4 10, उल्टा पुल्टा एक लाइन का नहीं याद है। और कितना हो गया? 3 और 7 10, 10 - 10 कितना आ गया? कौन बैल है रे? 20 बोल रहा है। पढ़ ले थोड़ा, समझ गए? 10 - 10 20 बोल रहा है ना। तो क्या किए हम? एक एक अंक छोड़ के जोड़े, फिर माइनस, फिर एक एक अंक जो छोड़े थे उसको जोड़े, वो घटाए तो क्या आया? 0। मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। समझे ना। हमको एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है ना। तो या तो लास्ट में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो। चलो इधर ध्यान दो, दूसरा का देखो, इसको कैसे हल किए। यहाँ पे 2 है, एक अंक को छोड़े तो कितना आया? +0, माइनस जो छोड़े थे उसको, तो ये भी 2 + 0 कितना आ रहा है? 2 - 2, इधर कितना है? 0। एकदम बैले चलो घेरे तुम लोग। 2 - 2 करते हैं तो 4, कौन बोल रहा है 4? मंजू तो और पगला ही है ना। तो 2 - 2 किए तो कितना आया? 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया तो ये 11 से भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। लास्ट में भाग करने से क्या मतलब? लास्ट में कितना आना चाहिए? 0 या 11, या 11 के पहाड़ा में, है ना। इसको देखो, यहाँ एक एक अंक छोड़ के जोड़ो, कितना है? 6 + 1 - 6 + 1, कोष्टक में लिख लेना। तो 6 में किए 7 - 7 कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये जो संख्या है ये भी 11 से क्या होगी? विभाजित होगी। समझ गए ना। तो ये दोनों को एकदम अच्छे से याद रखो, 9 को तो एकदम अच्छे से याद रखो, 9 का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछता है इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन। ठीक।